बोलिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। भौम तले के बैठा के, भौम तले के बैठा के खेल दिखाया बांध में। भौम तले के बैठा के खेल दिखाया बांध में। हाक बिना हकीकत कौन कहे, हाक बिना हकीकत कौन कहे दे। बेशक इल्म भी भौम तले के बैठा के खेल दिखाया बांध में। भौम तले के क्यों दिन जावे एक में, क्यों किन विध जावे राम। हो किन विध जावे राम। किन विध बसो तुम अर्श में, किन विध बसो तुम अर्श में। वो कहाँ गए मूलबान। भौम तले के बैठा के खेल दिखाया बांध में। भौम तले के सुख चह बच्चे भौम दूसरी। सुख चह बच्चे भौम दूसरी। मिल मंदिर बारे हजार, मिल मंदिर बारे हजार। कौन देवे मासूक बिना, कौन देवे माशूक बिना। सुख भूलवानी आपा भूम तले के बैठा के खेल दिखाया बांध में। हक बिना हकीकत कौन कहे, हक बिना हकीकत कौन कहेगी। बेशक इल्म भी भौम तले के बैठा के
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रथम लागू दोय चरण को, दनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सागर ग्रंथ ही चल रहा है जिसका 7वां सागर निस्बत का चल रहा है। संबंध का 7वां सागर है जो श्यामा मरानी और रूहों का है, जिसकी 22 चौपाई हो गई थी। आज 23वीं चौपाई से लेते। एक गुज भेद हक रूहन के, हक दिल की भी और। ए जाने हक निस्बती, जाको हक कदम तले ठौर। ये राजी महाराज के और रूहों और राजी महाराज के बीच के गुज भेद हैं। इनको सिर्फ राजी महाराज की रूहें ही जान सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनका राजी महाराज के चरणों के तले ही ठिकाना है, वो उनके चरणों के नीचे, कदम के नीचे ही रहती हैं, इसलिए वो राजी के गुज भेदों को परमधाम की रूहें जान सकती हैं, जान पाती हैं। प्रसंग ये चल रहा था कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति आज तक अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तक पहुंचा नहीं, ना ही उनके धाम का वर्णन हुआ, ना उनकी पहचान हुई। सिर्फ निस्बत की पहचान करा रहे कि जिनका उनसे संबंध है वो परमधाम की रूहें और श्यामा मरानी ही राज्य के गुज भेदों को, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के गुज भेदों को जानती हैं और वही इस दुनिया में उसको राज्य के हुक्म से जाहिर करती हैं। तो क्या कह रहे हैं? जब देखो हक निस्बत, तब एक ही हक निस्बत, और हक का हुक्म कछु ना हुक्म बिना के। वो कह रहे हैं जब राजी महाराज की निस्बत की तरफ देख लो, यदि गहराई से आप उसकी बातों को बातूनी रूप से यदि समझ लेंगे, तब एक ही हक निस्बत, तब राजी महाराज की निस्बत के अलावा आपको कुछ कोई और सागर दिखाई ही नहीं देगा। क्योंकि सारे सागर जुड़े किसके हैं? निस्बत से जुड़े हैं। रूहें हैं तो इश्क है, रूहें हैं तो इल्म है, रूहें हैं तो उन पे मेहर होती है, रूहें हैं तो उनकी शोभा है, रूहें हैं तभी तो उनसे एक दिली है, रूहें हैं तो राज्य श्रृंगार करते हैं, रूहें हैं तो श्यामा मनानी और रूहें राज्य के लिए श्रृंगार करती हैं, रूहें हैं तो ये नूर का सागर है। तो क्या हुआ? नूरे रूहें हैं, उनसे संबंध है, तो ये खेल बना। उन्हीं के कारण ये हुक्म पारित हुआ, उन्हीं के कारण संदेश भिजवाए गए। तो क्या कह रहे हैं कि जब देखो हक निस्बत, तब एक ही हक निस्बत, तब आपको इसके अलावा कुछ दिखाई ही नहीं दे सकता। क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है, राजी महाराज के दिल में सिर्फ एक ही बात है कि वो अपनी रूहों को लाड़ लज्जत देना चाहते हैं, वो अपने इश्क की पहचान अपनी रूहों को कराना चाहते हैं। इसके अलावा कोई भाव नहीं है। बस एक इसी कारण से इतने सारे कारण निकल आए, खेल बन गया, रूहें यहाँ आ गई और अक्षर ब्रह्म के दिल में उपजा दिया, फिर संदेशे लिखवा दिए, फिर रूहों को भुला दिया, फिर रूहों को पहचान करा दी, फिर उनको परात्म से चितवनी करा के 25 पक्ष घुमा दिए। ये सब किस लिए? राज्य महाराज की निस्बत से, हमारी जो निस्बत है उसके कारण राज्य महाराज ने किया। और हक का हुक्म कछु ना हुक्म बिना के, और फिर आपको राज्य के हुक्म के अलावा कहीं कुछ दिखाई नहीं देगा। हुक्म भी किस लिए? वो भी निस्बत के लिए। भाई निस्बत से संबंध था तभी तो हुक्म से एक खेल बना दिया। तो क्या निस्बत के अलावा कुछ और दिखाई नहीं दे सकता? और हुक्म को देख लो तो हुक्म के बिना कुछ दिखाई नहीं दे सकता। जो कोई हक के हुक्म का ताई जो इलम करे बेशक, लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार कबू हक।
क्या कह रहे हैं, जो कोई हक के हुक्म का ताई जो इलम करे बेशक लेवे अपनी मेहर में तो नेक दीदार का वो क्या कह रहे हैं, राज्य के हुक्म से ही जो दुनिया बनी है सारी, जहां पे जो विष्णु के जीव हैं जो राज्य के हुक्म से ही बने हैं, उनमें से कोई अक्षरातीत अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की ब्रह्मवाणी इस इलम के सागर को यदि ग्रहण करता है दिल से और उससे बेशक हो जाता है अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के प्रति, तो निश्चय ही उसको राज्य की मेहर प्राप्त हो जाएगी। जिसको आप अपना दिल का हिस्सा मांग लें, जिसकी तरफ आप प्रेम का कदम बढ़ा दें, तो दुनिया में भी आपकी तरफ वो कितना भी आपसे दूर हो आपकी तरफ प्रेम का कदम बढ़ा देता है। तो राज्य महाराज कह रहे हैं, उनकी हुक्म से बनी हुई इस सृष्टि में यदि कोई जीव उनके इलम को लेकर उन पर आस्था, उन पर विश्वास, उन पे फना हो जाता है प्रेम लक्षणा भक्ति से, तो राज्य महाराज उस पर निश्चित ही मेहर करते हैं। ले वे अपनी मेहर में, उसको अपनी मेहर में ले लेते हैं। तो नेक दीदार कबू हक, और फिर जिसको चाहने लग जाता है वो उसका दीदार भी चाहता है, तो राजी महाराज उसको अपना दीदार भी देते हैं, अपनी मेहर में लेते हैं, फिर उसको अपना दीदार भी देते हैं। कितनी बड़ी बात है कि जीव के साथ भी मेहर में लेकर राजी महाराज उसको अपना दीदार देते हैं। पर कबू दीदार ना निस्बत का, ना काहू को ए नियामत ए जुबा ए निस्बत की कहा कर से सिफत। वो कह रहे हैं कि वो अपना दीदार तो देते हैं उसको मेहर में लेकर, लेकिन अपनी निस्बत यानी कि अपनी शामा मरानी और रूहों का दीदार कभी नहीं देते हैं, किसी को भी ये नियामत वो नहीं देते। ए जुबान निस्बत की कहा कर से सिफत। अब इंद्रावती जी कह रही है, इससे ज्यादा मैं इस निस्बत की जुबान से कैसे सिफत करूं कि राज्य महाराज को अपनी निस्बत कितनी प्यारी है। ये बिल्कुल वैसे ही बात है कि घर का जो प्रधान होता है या देश का जो राजा होता है वो पब्लिक के सामने हमेशा खुद को ही दिखाता है, वो न्याय करता है, वो सबकी बातें सुनता है, उनकी उम्मीदों को पूरा करता है, उनकी मन्नतों को पूरा करता है, लेकिन वो अपनी रानियों को हमेशा पर्दे में रखता है, क्योंकि ये उसकी बहुत ही पर्सनल बात होती है, बहुत ही गहरी दिल की इश्क की पर्सनल बात होती है। तो जब वो सत्ता में होता है वो कभी भी अपने इश्क को जाहिर नहीं करता पब्लिकली, अपनी पत्नियों को भी, अपनी रानियों और पटरानियों को भी वो हमेशा पर्दे में ही बिठाता है। तो यही वाला प्रेम का गहरा भाव यहाँ पर प्रदर्शित किया है कि कोई जीव यदि हिम्मत करेगा राज्य पे फना होगा, राज्य उसको अपनी मेहर में भी लेंगे और अपना दीदार भी देंगे, पर उसको शामा मरानी और रूहों का दीदार नहीं मिल सकता। इंद्रावती जी कह रही हैं, ऐसी निस्बत की तौल, ऐसी निस्बत की सिफत मैं अपने शब्दों में कैसे कहूं जिसको राज्य इतना प्रेम करते हैं। एजो स्वरूप निस्बत के काहू न देवे दिखाए, बदले आप दिखावत प्यारी निस्बत राखे छिपाए। ये जो निस्बत के स्वरूप है शामा मरानी और रूहें, किसी को भी इनका दर्शन नहीं होता है। उनके बदले में राजी महाराज सदैव खुद ही अपना दर्शन देते हैं और अपनी निस्बत को हमेशा छिपा के रखते हैं। निमूना इन निस्बत का कोई ना ही इन समान, जो निमूना दूसरा दिया न जाए सुभान। वो कह रहे हैं श्यामा मरानी और रूहों जो राज्य की निस्बतियां हैं उनका नमूना कोई और उनके जैसा दे ही नहीं सकता, क्योंकि उनके जैसा कोई दूसरा है ही नहीं। ये बात बिल्कुल ऐसे ही है जैसे राज्य महाराज जैसा कोई दूसरा नहीं तो उनको किसकी उपमा दें, बिल्कुल ऐसे ही श्यामा मरानी और रूहों जैसा कोई दूसरा नहीं तो उसकी उपमा इंद्रावती जी कह रही है मैं कैसे दूं। सदर साथ जी यहाँ पे जीव की बात चल रही है कि जीव को श्यामा मरानी और रूहों का दर्शन नहीं होता है, लेकिन ये बात कहीं नहीं है कि परम धाम की रूहों को श्यामा मरानी और रूहों का दर्शन नहीं होता। वो तो उन्हीं का ही अंग है, उन्हीं के ही स्वरूप है, वो उनको हमेशा दिखाई देते हैं यदि कोई दिल से चितवनी करता है तो। क्यों दीजिए निमूना इनका जो कही हक की जात, निस्बत इश्क इलम जो बिरिक फलफुद। वो कह रहे हैं जो राजी महाराज की जात कहलाती है, जो राजी महाराज के स्वरूप कहलाते हैं, जो राजी महाराज की अंग कहलाते हैं, उनके इश्क के स्वरूप कहलाते हैं, ऐसी हक की जात को
कैसे नमूना दिया जा सकता है कोई भी दूसरा? क्यों दीजिए नमूना इनका जो कही हक की जात, जिनको राजी महाराज की जात कहा गया है, उसको कोई नमूना कैसे दिया जा सकता है? निस्बत इश्क इलम जो बिरिक फलफुल बात लेकिन जो संबंध है उनके साथ, जो इश्क है, उसका जो ज्ञान है, वो सब ऐसे ही निस्बत के साथ लगे हुए हैं जैसे कि एक पौधा होता है, उस वृक्ष होता है, उसके फल होते हैं, फूल होते हैं और पत्ते होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही राजी महाराज की जो निस्बत है, जो राजी महाराज की इश्क के स्वरूप है, वो इश्क, वो निस्बत और वो इलम बिल्कुल ऐसे ही आपस में जुड़े हुए हैं। निस्बत है तो इश्क है, निस्बत है तो इलम है। तो बिल्कुल ऐसे ही अरस परस है। राजी श्यामा जी रूहें, उनका संबंध, उनका प्रेम और उस प्रेम का ज्ञान। वो कह रहे हैं ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक वृक्ष होता है और उसकी डालियां होती हैं, उसके फूल होते हैं, फल होते हैं और पत्ते होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही संबंध राजी श्यामा जी और रूहें और उनके बीच का संबंध है और उनके बीच का इश्क है और इस संबंध और इश्क की पहचान है। सब लगे हैं निस्बत को इश्क इलम हुक्म, ना तो कैसे इत जाहिर हुए हम तो मिश्क इलम। वो कह रहे हैं सभी कुछ निस्बत के लिए है। जो पहले ही चौपाइयों में कह दिया है कि निस्बत को, सागर को यदि देख लिए तो निस्बत के अलावा आपको कुछ और दिखाई नहीं दे सकता, क्योंकि सभी निस्बत से जुड़े हुए हैं। सब लगे हैं निस्बत को, निस्बत है तो इश्क है। वो क्या कह रहे हैं, सब लगे हैं निस्बत को इश्क इलम हुक्म, ना तो कैसे इत जाहिर हुए हम तो मिश्किलम। वो कह रहे हैं राजी महाराज से निस्बत है इसीलिए इश्क, उनके बीच का इश्क। राजी महाराज से निस्बत है इसीलिए इलम ज्ञान आया। राजी महाराज से निस्बत है इसीलिए ये हुक्म पारित हुआ खेल बनने का। अगर ये सब कुछ निस्बत के कारण नहीं होता तो कभी भी परमधाम का इश्क और इलम और परमधाम की रूहें श्यामा मरानी और संपूर्ण परमधाम कभी भी जाहिर नहीं हो पाता। तो ये कारज कारण राज्य महाराज के दिल में अपनी रूहों के लिए जो लाड था, उस लाड को दिखाने के लिए कि उन मेरा तुमसे कैसा प्रेम है, इस बात को दुनिया में जाहिर करने के लिए राज्य महाराज ने हुक्म से इलम के सागर को बनाया और यहाँ पर सब कुछ अपने इलम से जाहिर कर दिया। ये सब निस्बत वास्ते जो कछु शब्द उठत, ना तो नजरों देखत या जो कानों सुनत। कितनी बड़ी बात दे दी है, कितनी बड़ी साहिबी सब रूहों और श्यामा महारानी को राजी महाराज दे रहे हैं। ये सब निस्बत वास्ते इस खेल में या परमधाम में जो कुछ भी होता है सब निस्बत के लिए, अपनी श्यामा महारानी और रूहों के लिए ही होता है। जो कोई शब्द उठत, चाहे कोई भी शब्द उठता हो या जो नजरों देखत, या अपनी नजरों से हम इस दुनिया में या परमधाम में जो कुछ भी देखते हैं, या कानों सुनत, या इस दुनिया में या परमधाम में अपने कानों से हम कुछ भी सुनते हैं, ये सब किस लिए होता है? सब निस्बत के वास्ते होता है। परमधाम में राजी जो है नजरों से क्या देते हैं? रूहों को इश्क देते हैं। कानों से क्या देते हैं? उनकी इश्क की बातें सुनते हैं और फिर उनको उस वैसा ही मीठा जवाब देते हैं। तो ये सब सारे शब्द किस लिए हैं? निस्बत के लिए हैं। अब इस खेल की बात करें, खेल में भी राजी जिसको, जिस खेल को उन्होंने अपने नजरों में ले रखा है, तो यहाँ पर भी जो कुछ भी होता है, हम खेल में, उन्होंने खेल बना दिया, अपनी गवाहियां लिखा दी, ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए, सारी सृष्टि को, रूहों को उनका ज्ञान देने के लिए, तौल मोल करने के लिए इतनी बड़ी सृष्टि बना दी। तो नजरों से सब क्या कर दिया? जो कुछ भी देखा जा रहा है सब रूहों के लिए है, और कानों से जो सुना जा रहा है वो भी सब रूहों के लिए ही है। जो हाथ पांव सूरत के, मुख नेत्र नासिका कान, त्यों सब मिल एक सूरत यो वाहिदत अंग सुभान। वो कह रहे हैं जैसे कि एक सूरत कैसे बनती है, एक शरीर कैसे बनता है, जैसे हाथ, पांव, चेहरा, चेहरे में हमारा मुख, नेत्र, नासिका, कान, ये सब मिलकर एक स्वरूप, एक रूप बनाते हैं, एक तन बनाते हैं। तो सब मिल एक सूरत यो वाहिदत अंग सुभान। बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि ये सब मिलकर एक अंग बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही परमधाम में राज्य महाराज के सब कुछ अंग उनके ही अंग हैं। एक तरफ अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी, दूसरी तरफ श्यामा महारानी और रूहें, आगे खूब खुशहालियां, फिर
पशु पक्षी, फिर उसके बाद पेड़ पौधे, जमीन आसमान, सारी कायनात, सब मिलकर कौन है? सब मिलकर राज्य का एक स्वरूप है। तो कितनी करीबी गवाही दी है। जैसे मेरा हाथ, मेरे पैर, मेरे आंखें, मेरे कान, सब मिलकर मैं एक स्वरूप बनती हूँ, एक रूप बनती हूँ। इनको अलग नहीं कह सकते। अगर इनमें से एक भी अलग होगा तो मैं अधूरी हो जाऊंगी, मैं पूर्ण नहीं कहलाऊंगी। बिल्कुल ऐसे ही राजी महाराज भी एक स्वरूप है। श्यामा महारानी सखियों, कुकुसालियों, पशु पक्षियों, पौधों, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी मिलकर एक स्वरूप राज्य महाराज का बनते हैं। इस प्रकार की वाहिदत परमधाम में है। वाहिदत का नमूना आपको कैसे दे? देखिए, सुंदर साथ जी बिल्कुल स्पष्ट नमूना दे दिया। मेरे दिल में कोई बात आती है तो मेरे हाथ, पैरों, मुख, नेत्र, नासिका, मेरे अंग प्रत्यंग, मेरे रोम रोम में वो बात पहुंच जाती है। कितनी देर लगती है? जो मैं बात कहूंगी वही मेरे हाथ को समझ में आएगी, जो मैं बात सोचूंगी वही मेरे कानों को समझ में आएगी, वही मेरे आंख को समझ में आएगी, वही मेरे पूरे स्वरूप में एक पल, एक क्षण, एक घड़ी में वाहिदत मेरे तन की, मेरे अंगों से मेरे तन की वाहिदत तो हमेशा है। हर किसी की उसके अंगों के साथ वाहिदत है, और किसी एक अंग के साथ वाहिदत नहीं होती तो वो तन शून्य कहलाता है, उसमें कोई बीमारी होती है। किसी को शुगर हो जाती है तो कोई अंग जो है वो सुन्न हो जाता है, वो तरंगों को नहीं ले पाता है, तो ये क्या हो गया? ये वाहिदत भंग हो गई। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल कि जैसे कि एक तन की अपने अंगों के साथ वाहिदत होती है, उसको अलग नहीं कर सकते। जो एक बात उसके दिल में उभरेगी वो पूरे ही अंगों में बिल्कुल वैसे ही उस पर पहुंच जाएगी। ऐसा ही गहरा नमूना नाजी महाराज बता रहे हैं इंद्रावती जी कि मेरा पूरे पूर्ण परम धाम से है, सखियों से है, श्यामा मरानी, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, एक वाहिदत इसी को कहते हैं। और ऐसे ही मैं एक स्वरूप हूँ इन सब से मिलकर, और इसीलिए ये सब मेरी वाहिदत में आते हैं कि कोई बात मेरे दिल में उपजती है तो वो पूरे परम धाम के 25 पक्षों में वही बात आती है। अब कहा कहूं निस्बत की, दिया ना निमोना जात, और शब्द ना इन ऊपर, अब कहा कहूं मुख बात। इंद्रावती कह रही है इतनी बड़ी गवाही देने के बाद, इतना बड़ा साक्षी देने के बाद, मतलब ऐसी गवाह, ऐसी उसके समतुल्य बात कहने के बाद कि जैसी मेरी अंगों से निस्बत होती है, बिल्कुल वैसे ही राजी महाराज की अपनी रूहों से और परमधाम से निस्बत है। इंद्रावती कह रही है निस्बत की अब इससे बड़ी बात, इतना इससे बड़ा नमूना मैं क्या दूं? इससे ऊपर मेरे पास कहने के लिए मेरे मुख में कोई भी शब्द नहीं है। अगर अभी भी सुंदर साथ वाहिदत के नमूने को नहीं समझ पाएंगे तो कैसे समझेंगे? इससे बड़ा नमूना तो कुछ भी नहीं होता। हर कोई अपने तन पे ही घटाकर इस वाहिदत को समझ सकता है कि वाहिदत का क्या मतलब है परम धाम में। आप हम स्वयं अपने अंगों पे वाहिदत को घटाकर समझ सकते हैं कि परम धाम में वाहिदत कैसी होगी। तो कितनी गहराई तक सुंदर साथ को ये ज्ञान ले जा रहा है और हमें कैसे सागर में डुबो रहा है कि हम इतनी गहरी वाहिदत को समझ सके। वाहिदत 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 कह देना एक बड़ा ही आसान सा शब्द लगता है, लेकिन वाहिदत को समझना बहुत ही गहरा है, जो इंद्रावती जी ने यहाँ पर स्पष्ट शब्दों में बताया है। और इसीलिए कह रही है कि अब इससे ऊपर कोई नमूना मुझसे कहा नहीं जा रहा है। सिफत अलेखे निस्बत, जो सिफत अलेखे हक, शब्दातीत ना आवे शब्द में, मैं कही इन बुध माफक। वो कह रहे हैं इस प्रकार निस्बत के लिए, निस्बत की सिफत अलेखी है, उसको लिखा नहीं जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे राजी महाराज की सिफत भी अलेखी है, उसको लिखा नहीं जा सकता। फिर भी शब्दातीत को शब्दों में लाए। मैं कही इन बुध माफक, जितनी मेरी बुद्धि ये बयान कर सकती थी, आगे से आगे तक के शब्द लेकर आपको, जिससे कि आपके दिल में वो सारी बातें, वो सारे संबंध उभर आए और आप उन संबंधों की गहराई को समझ सके। सुंदर साथ जी मेरी परम धाम की रूहें, इसलिए इंद्रावती जी कह रही है कि मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार, जितनी उसकी क्षमता थी, जितनी उसकी गहराई थी, उससे मैंने परम धाम के इस गहरे गुज भेद को जाहिर करने की कोशिश करी है, जिससे कि मेरी परम धाम की रूहें कहीं भी अटके ना। जो बात मुझे राजी महाराज ने समझाई है मैं अपनी रूहों को समझाती चलूं, इस प्रकार का दावा लेके इंद्रावती जी कह रही हैं कि मैंने अपनी बुद्धि के माफक आपको सब कुछ बता दिया है। कहिए सारी उम्र लग तो सिफत ना आवे सुमार, ये दरिया निस्बत का या की लहरे अखंड अपार। वो कह रहे हैं अगर पूरी उम्र भी मैं निस्बत का वर्णन करती रहूं, इंद्रावती जी कह रही है, तो मैं अपने शब्दों में
उस निस्बत के सागर का की सिफत का वर्णन नहीं कर पाऊंगी कि राजी, श्यामा जी और रूहों में कैसा प्रेम है, कैसा इश्क है। इसको मैं सारी उम्र तक भी कहने लग जाऊं तो इस सिफत को कहने में मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। ये निस्बत का ऐसा सागर है जिसकी लहरें अखंड हैं और अपरंपार हैं, बहुत ऊंची हैं। इसको जो रूहें जितनी गहराई से इसमें उतरेंगी उतनी ही गहरे मोती वो चुग कर लाएंगी निस्बत के। ये बात बड़ी हक निस्बत सो झूठे खेल में नाहे, ये बात होत बका मिने हक खिलवत के माहे। वो कह रहे हैं ये जो राजी और उनकी रूहों और श्यामा महारानी की जो निस्बत है इसकी बात बहुत बड़ी है। इस निस्बत को यहाँ जाहिर तो किया लेकिन यहाँ पर वायदत वैसी ना हो सकती है, इसीलिए वहां पर वैसा संबंध यहाँ पर नहीं जाहिर जाहिर करने के बावजूद भी वैसा संबंध यहाँ पर हमेशा के लिए 24 घंटे नहीं बन सकता है। एक बात बड़ी हक निस्बत जो सो झूठे खेल में ना है। ये बात हुए बका मैंने ये जो जिस इश्क का बयान किया है, जिस वायदत का बयान किया है, जिस निस्बत का बयान किया है वो तो अखंड परम धाम में है, खिलवत खाने में है, बैठी हुई है इस समय राज्य के चरणों में और इस खेल को देख रही है। जो खेल में खबर ना हक की, जो खेल में खबर ना हक की तो निस्बत खबर क्यों होए, रूह हक आशिक निस्बत माशूक वायदत में ना दोए। वो कह रहे हैं कि आज तक 14 तबक की दुनिया में उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान नहीं आई, उनके बोल नहीं आए, उनके शब्द नहीं आए, लोग उन तक पहुंच नहीं पाए। वो कह रहे हैं कि यदि उनकी खबर यहाँ पर आज तक नहीं पहुंची तो उनकी निस्बत की खबर कैसे पहुंच सकती है। वो तो वैसे ही उनको पर्दे में रखते हैं अपने प्रेम के कारण। सो निस्बत खबर क्यों हुए, इस ब्रह्मांड को अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पत्नी श्यामा वरानी और उनकी पत्नी रूहों की खबर भला कैसे हो सकती है। राजी महाराज आशिक हैं और निस्बत उनकी माशूक है और ये दोनों वाहिदत में परमधाम में है और वहां पर ये दोनों दो नहीं है, एक ही है। एक बात सुने जो खेल में बड़ा अचरज होवे तिन किन पाई न तरफ हक की ए जो हक माशूक वतन। वो कह रहे हैं कि खेल में कोई इस बात को यदि सुनता है, ऐसी वाहिदत की बातों को, ऐसी इश्क की बातों को, ऐसे संबंध की बातों को, तो उसको बड़ा आश्चर्य होता है। हम सब भी रूहें वास्तव में आश्चर्य करती हैं कि हमारे हाथ पांव से जैसी वाहिदत है, जैसी एक दिली है, परमधाम में भी ऐसी एक दिली है। इन सब बातों को सोचने समझने में और इसमें उतरने में आश्चर्य तो होता ही है। सोचो यदि परमधाम की रूहों को ही आश्चर्य होता है इन बातों को सुनकर, तो दुनिया के जीवों को कितना बड़ा आश्चर्य होगा इन सब बातों से, इनकी गहराइयों को समझने में। तो क्या कह रहे हैं, एक बात सुने जो खेल में बड़ा अचरज हो गए थे, उनको बड़ा आश्चर्य हो सकता है कि पाई न तरफ हक की ए जो हक माशूक वतन, उनको बड़ा आश्चर्य होता है इसलिए किसी ने भी उसकी तरफ आज तक कोई नहीं पहुंचा और वो राज्य महाराज के वतन की, उनके परमधाम की भी बात नहीं जान पाए। तीन सूरत मोहम्मद की गुज हक का जाने सोए, हक जाने या निस्बती और कोई जाने जो दूसरा होए। वो कह रहे हैं लेकिन इन कुछ बातों को कौन कौन जानता है। मोहम्मद की तीन सूरतें, बसरी, मलकी, हकी, मोहम्मद साहब, धनीदेव चंद जी और इंद्रावती। तो क्या कह रहे हैं, तीन सूरत मोहम्मद की गुज हक का जाने सोए। राजी महाराज के सारे भेदों को ये तीनों स्वरूप जानते हैं क्योंकि इन्हीं के माध्यम से तो राजी दुनिया में आए और इन तीनों के माध्यम से ही अपने सारे गुज भेद उन्होंने जाहिर किए हैं। तो ये तीनों तो जानते ही हैं। और हक जाने या निस्बती, उसके अलावा राजी महाराज तो जानते ही हैं क्योंकि उन्हीं की ये बातें हैं। और उनके अंग श्याम महारानी और रूहें भी जानती हैं क्योंकि वो उन्हीं की अंग है, उनसे अलग है ही नहीं, उनकी वायदत में ही है। और कोई जाने जो दूसरा होए। वो कह रहे हैं अब वायदत में ही है, सब तीनों सूरतें भी वायदत में है और राज्य की श्याम महारानी और रूहें भी वायदत में है। तो सिर्फ यही जानते हैं राज्य महाराज के अंग, कोई दूसरा नहीं जानता। कोई दूसरा तो तब जाने कोई दूसरा होए, अगर कोई है ही नहीं। राज्य महाराज, श्याम महारानी, रूहों और मोहम्मद की तीन सूरतों के अलावा क्या है, कोई दूसरा है ही नहीं। और कोई जाने जो दूसरा होए, किसी को दूसरा कहे तब तो वो जानेगा राज्य महाराज की, जो उनकी वायदत में है वही उनकी गुज बातों को जानते हैं।
वायदत की ए पहचान अर्श दिल कया मोमिन, माशूक कया महमद को, तो अर्श में याके, जो अर्श में याके तन। वायदत की वो कह रहे हैं आपको पहचान बताते हैं, इंद्रावती जी कह रहे हैं उनको वायदत की, उनको राज्य महाराज की वायदत कहा जाता है जिनका दिल अर्श हो चुका होता है। वायदत की ए पहचान अर्श दिल कया मोमिन, मोमिनों के दिल को अर्श कहा है और इसीलिए वो राजी महाराज की वायदत में, और यही वायदत की पहचान है। माशूक कया मोहम्मद को, जो अर्श में या के तन। राजी महाराज ने मोहम्मद को अपना माशूक कहा है, और क्यों कहा है, क्योंकि अर्श में इनका परातम स्वरूप विराजमान है, ये उनकी वायदत के स्वरूप है। महामती कहे ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक में पियो फूल भर भर। महामती जी कह रही है कि हे मेरे परमधाम की रूहों, ये मेरी परमधाम के मोमिनो, ये जो निस्बत का सागर है, ये इश्क का ही सागर है। निस्बत और इश्क एक ही है, अरस परस है। निस्बत है तभी तो उनके बीच में इश्क है, अगर कोई हो ही ना तो इश्क किससे। तो ये निस्बत इश्क सागर, ये निस्बत का जो इश्क का सागर है, ऐसे इश्क के सागर को आप भर भर के राज्य महाराज के हुक्म से इसके प्याले पीजिए। इंद्रावती जी कह रही हैं हे मेरे परमधाम के मोमिनो, अपना परमधाम का दावा लो, राजी महाराज से प्रेम करो, उनकी वाहिदत में आओ, और फिर उनकी इश्क की शराब को, क्योंकि आप उनके निस्बती हैं, आपने उनका दावा लिया है, फिर उनकी इश्क की शराब के प्यालों को आप भर भर के पीजिए राजी महाराज के हुक्म से। इंद्रावती जी कह रही है लेकिन प्रथमे अगर आप निस्बती नहीं है तो कैसे फूल के प्याले पिएंगे, इसलिए निस्बत होने का पहला दावा बहुत ही जरूरी है कि यदि आप दावा ले लेंगे, आप परमधाम की रूह ही हो जाएंगे, तो आप इश्क के सागर में आ जाएंगे और राज्य महाराज के हुक्म से इश्क के प्यालों को आप पी सकते हैं। तो ये निस्बत का सागर जो इंद्रावती जी ने हमें पहचान कराई अपनी संबंध की, इसमें बहुत ही गहरा और गुज सागर था। चौपाई दोहराते हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी। श्री महामती कहें ए मोमिनो ए निस्बत इश्क सागर, लियो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी। जी वो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, वो श्री सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। तो क्यों कहूँ जोड़ निस्बत की, जो दीजे निस्बत मान, निस्बत हक की जात है, जो हक वाहिदत सुभान। श्री श्यामा जी व सखियां श्री राज जी की अंग रूपा है, उनकी एक दिली के स्वरूप है। श्री राज जी का मार्फत स्वरूप दिल ही हकीकत में श्री श्यामा जी और सखियों के स्वरूप में लीला कर रहा है। मूल निस्बत के कारण ही धाम धनी इस माया के खेल में श्री श्यामा जी वह अपनी अंगनाओं को हर प्रकार का सुख देने के लिए अपने प्रेम को अनेकों रूपों में दर्शाया है। इस निस्बत सागर की लहरें अखंड और अनंत है। यदि सारी उम्र भी इसकी महिमा गाई जाए तो भी पूर्ण वर्णन हो पाना संभव नहीं है। श्री श्यामा जी महारानी और रूहों के वास्ते ही श्री राजी महाराज इश्क और इलम की खुशहाली लाए हैं। इश्क और इलम से जब आत्मा को अपने निज स्वरूप की स्मृति हुई तो उसके हृदय में पार ब्रह्म धनी जी से अपनी अखंड निस्बत जागृत हो गई। निस्बत की पहचान होते ही आत्मा अपने पूर्णानंद दुल्हा से मिलने के लिए तड़प उठती है और मेहर के पूर्ण स्वरूप की ओर आगे बढ़ती है। प्रणाम जी।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी, इस मीटिंग में अभी ज्यादा वक्त नहीं रह रहा है, तो इसको बंद करके दोबारा से सब सुंदर साथ ज्वाइन करेंगे, अगली मीटिंग में ही बोलेंगे।